देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है और यहां पर भीषण गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र शामिल हैं। ओडिशा में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज जिस तरह की संभावना थी उससे ज़्यादा बादल कुछ जगहों पर बने हैं। यहाँ पर आप देखें तो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और दक्षिणी तटीय क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन, जहाँ पर इस समय थंडर क्लाउड्स डेवलप हुए हैं और इन क्लाउड्स से आप लाइटनिंग स्ट्राइक देख सकते हैं। कुछ जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना भी बनी हुई है। तो ये आज की गतिविधियां हैं जिसमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, एडजॉइनिंग तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा शामिल है और ये उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी जो आंतरिक आंध्र प्रदेश का हिस्सा है रायलसीमा का, यहाँ पर कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के पास कुछ जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर बादलों की वर्तमान स्थिति देखें या मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें तो मेघालय से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र के बीच में एक ट्रफ रेखा बन रही है। धीरे धीरे अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि ये ट्रफ रेखा थोड़ा सा ऊपर की तरफ इधर बिहार की तरफ जाएगी और इधर नीचे आएगी आंध्र प्रदेश के तटों के करीब। तो इसके ऊपर के क्षेत्रों में पश्चिमी हवा का थोड़ा प्रभाव बढ़ेगा, जिसमें अरब सागर की हवा भी होगी और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की भी हवा होगी। तो इन परिस्थितियों में जो क्लाउडिंग अभी आपको दिख रही है यहाँ पर ऊपर, पहले सुबह तो दिल्ली की तरफ थी, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में और राजस्थान के ऊपर थी, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर थी, वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रही है। तो कल आप देखेंगे कि यहाँ पर जोधपुर से लेकर ग्वालियर और प्रयागराज, धनबाद के बीच में बादल दिखाई देंगे। मुंबई और नागपुर, अहमदाबाद के बीच में भी बादल यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा जो पूर्वी घाट है यहाँ पर भी बादल कुछ बढ़ेंगे और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बादल बढ़ेंगे और कई जगहों पर यहाँ पर मौसम के सक्रिय होने की संभावनाएं बनेंगी। इन परिस्थितियों में कहाँ पर टेम्परेचर गिर सकता है और कहाँ पर बरसात हो सकती है लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म के साथ, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से पहले ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है और मौसम की जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जब मैं जानकारियां दूंगा आपके काम के लगेंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान पहले अनुमान ये था कि 5 मई के दिन अनुमान ये था कि जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी भारत से लेकर के पूर्वी घाट का, यहाँ पर कई इलाकों में बरसात होगी। लेकिन इस मैप को देखें आप तो लगेगा कि बिल्कुल भी क्लियर वेदर रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन बन रही है, वजह भी बताऊंगा। यहाँ पर WD आगे बढ़ गया है, इसके चलते पर्वतों पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में एक्टिविटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं पर बर्फ गिर सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपरी इलाकों में, इधर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, पिथौरागढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात की संभावना बनी हुई है। लेकिन इंटेंसिटी या उसका दायरा, बारिश की तीव्रता या बारिश का कितने क्षेत्र में होती है, ये बहुत सीमित रहेगा और इन क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्से जो हैं यहाँ पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा और ड्राई वेदर होने के चलते यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन जैसे उमस आज बढ़ी थी इसी तरह से उमस और बढ़ सकती है। वजह यह है कि यहाँ से जो अरब सागर की हवा है वो बीच बीच में यहाँ पर झोंके की तरफ पहुँच रही है। लेकिन उत्तर की हवाएं भी पहाड़ों से आएंगी, तो इन हवाओं के चलते पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई शहरों में, चूरू से लेकर अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, माउंट आबू तक, इधर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक, तमाम जगहों पर तापमान में थोड़ी सी, न्यूनतम तापमान में खासतौर पर गिरावट हो सकती है। मौसम खुशनुमा हो सकता है यहाँ पर सुबह के समय, फिर से वजह वही पहाड़ों की ठंडक। लेकिन दिन में जैसे ही आसमान साफ होगा और धूप का असर बढ़ेगा और धीरे धीरे नमी वाली हवाएं भी यहाँ पर मिक्स होंगी, तो इसके चलते उमस भी बढ़ जाएगी। तो चाहे वो अलीगढ़ हो या आगरा, मथुरा हो या बरेली और मेरठ, झांसी, ललितपुर हो या कानपुर, लखनऊ, बहराइच और इधर प्रयागराज हो या वाराणसी, गोरखपुर, साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर दिन में उमस और गर्मी बढ़ जाएगी। मौसम काफ़ी असहज महसूस होगा दिन में। अभी यहाँ पर परिस्थितियाँ बारिश की नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पश्चिमी हवा के बीच में हवा तो ज़्यादा प्रभावशाली पश्चिम वाली रहेगी।
पूरब वाली हवा अगर प्रभावशाली होती तो यहाँ पर क्लाउडिंग ज़्यादा बनती, जैसा कि अनुमान था। इससे पहले के मॉडल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी के बीच में यहाँ तक हवा का असर और बादल बनने की संभावना दिख रही थी। तो अभी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि बांग्लादेश होते हुए और इधर से तराई वाले क्षेत्रों की तरफ से हवा कुछ पहुँचेगी। यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल बनेंगी जब अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र के बीच में और एडजॉइनिंग बिहार, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी रीजन, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ बादल डेवलप होंगे। कुछ बादल इस समय के जो डेवलप होंगे दोस्तों, वो क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हवा की रफ्तार भी तेज़ होगी पश्चिम दिशा से। यहाँ जैसे ही नमी इकट्ठा होगी तो अगर बादल यहाँ पर बने तो आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ इस रीजन में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन कंडीशंस कुछ इस तरह की बन सकती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ मुझे लग रही हैं। और यहाँ बिहार के क्षेत्रों में देखें तो किशनगंज और आसपास के इलाकों में बादल पहुँचेंगे, बारिश की संभावना भी बनेगी। भागलपुर में भी बादल पहुँच सकते हैं, लेकिन पश्चिमी बिहार के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे आने वाले समय में। और पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार जमशेदपुर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है झारखंड में, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, इन सभी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, सिक्किम में भी और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अरुणाचल में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। असम में लंबे समय के बाद अनुमान यह है कि पूरे राज्य में बरसात होने के संकेत हैं और तूफानी बारिश हो सकती है। साथ ही मेघालय में काफी तेज बरसात होने की संभावना है, बारिश के साथ यहां पर ओले भी गिर सकते हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं काफी ज्यादा हो सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी बारिश होगी, लेकिन त्रिपुरा में ज्यादा हिंसक एक्टिविटी मौसम की रह सकती है जैसे मेघालय में। बाकी जगहों पर बहुत सामान्य बरसात के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो क्लाउडिंग या जो ट्रफ यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है अभी भी, उस ट्रफ के ही चलते, क्योंकि नमी जैसे जैसे इधर से अरब सागर से थोड़ी सी ऐड होगी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और इधर से भी थोड़ी सी नमी जैसे ही ऐड होगी, तो ये जो पोर्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं जो लाइटनिंग के साथ, यानी बादलों की गर्जना और बिजली की चमकने कड़कने की घटनाओं के साथ यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र शामिल रहेगा। रीवा, उमरिया और कटनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली का क्षेत्र शामिल होगा। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर का रीजन शामिल रहेगा। राउरकेला, केंदुझार और आसपास के इलाके शामिल रहेंगे, लेकिन ज़्यादा एरिया कवर नहीं होगा और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ना तो उड़ीसा में ना छत्तीसगढ़ में, और प्रोबेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं, यानी संभाव्यता भी कम ही है। मतलब कि ना हो तो इसमें कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं होगी, होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं, यहाँ पर ग्वालियर से लेकर बैतूल, भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, नीमच, खरगोन, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के पूर्वी रीजन में, सौराष्ट्र और कच्छ में शुष्क मौसम रहेगा। आर्द्रता यहाँ पर भी बढ़ेगी, टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ेगा। राजस्थान में भी बढ़ रहा है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन में भी बढ़ेगा। धीरे धीरे यहाँ से टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे गतिविधियाँ शुरू होंगी, उधर टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट वेव इस साइड चलेगी, और उसके बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, WD आएगा, तो उस दौरान एक साथ फिर देश के कई राज्यों में बारिश होगी, लगभग 9-10 मई के आसपास से। फिलहाल महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ से लेकर संभाजीनगर, जलगांव से लेकर सतारा, और इधर गोवा से लेकर सिंधुदुर्ग और मुंबई तक, इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना का उत्तर पूर्वी रीजन, रामगुंडम से लेकर खम्मम, और यहाँ पर बापतला से लेकर विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर यहाँ पर भी लाइटनिंग के क्लाउड बन सकते हैं, कल भी जिस तरह से आज बने हुए हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा शुरू हो सकती है। ये रीजन बहुत भीषण रूप से गर्म बना हुआ है, ये वाला पूरा, और यहाँ पर अब जल्दी ही राहत मिलेगी। 4-5 दिन के अंदर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा, तटीय कर्नाटक में भी शुष्क मौसम रहेगा। केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन केरल की बारिश भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।